ये वाली है बुक फैसल मॉडल की है। इसमें यानी कि जो अभी नई बुक आई है तो इसी से रिलेटेड जो है हमारे पास जो केमिस्ट्री के जो भी बुक चेंज हुई है पूरी की पूरी जो सेम बुक जो है ना वो इसमें मौजूद है। अच्छा खैर, पहला चैप्टर हमारे पास जो है इसमें अब ये कि हमारे पास नया जो है नई बुक के हिसाब से पहला चैप्टर जो है वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है, एनालिटिकल, ये सारे केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो हमें चैप्टर के हिसाब से मिल गई हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले ये लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें से लाजमी करना है, लॉन्ग के अंदर आ सकता है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपको लाजमी करनी है, सही है। इसके साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आए हुए थे मॉडल पेपर में भी, ये भी आपको लाजमी करना है, इसको देखना है अच्छी तरीके। ये न्यूमेरिकल देख लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको लाजमी करें, ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर से, सही है। अच्छा, ये एसिड बेस वाला चैप्टर है, इसमें लॉरी और मॉन्स्टन का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस भी साथ करें, ठीक है। और लुइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी बुक्स में लुइस का आता था तो लुइस को भी हम देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर पेपर जो है पुरानी बुक से आ रहा है, तो लुइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्रेनियस का भी देख लें, ठीक है, इसका भी इम्पॉर्टेंट है। पीएच वाला जो है न्यूमेरिकल में आ सकता है, लेकिन ये डिफाइंड पीएच और पीओएच आ सकता है, पहले पुरानी बुक्स में आता था, तो ये भी हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे साथ। ये बफ़र वाला जो है इसको भी देख लें, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में से आ सकता है। लॉन्ग का वैसे है, बफ़र वाला जो है मैंने इम्पॉर्टेंट लगाया है, ये है बफ़र का, ठीक है, डिफाइंड बफ़र, और ये व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बफ़र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लॉन्ग के अंदर। ये वाला न्यूमेरिकल लाजमी करें पीएच का, ठीक है, ये मैंने पैसे भी कराया है, मॉडल पेपर में भी पीएच के न्यूमेरिकल एक ना एक लाजमी आ रहा है कल पेपर में। ये चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के हिसाब से। जो नेम देना वाला होता है ना, नेम वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कोई फार्मूले में आ जाए या ब्लैंक्स में आ जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ नॉमेनक्लेचर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लें अच्छी तरीके से। ये कैटिनेशन का सवाल, ठीक है, शॉर्ट में आ सकता है। आइसोमेरिज्म पक्का आ रहा है पेपर के अंदर, ठीक है। पेट्रोलियम वाला लॉन्ग का है सवाल, ठीक है, इसको लॉन्ग में करें, ठीक है, अच्छी तरीके से। पेट्रोलियम वाला मैंने नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? पेट्रोलियम, हाँ, यूजेज है ना, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन देख लें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम द एलिमेंट किस तरह देना होता है ये बताया हुआ है मैंने। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है, तो ये नेम आएंगे, इसको लाजमी करें, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें कोई डिटेल नहीं आएगी, इसमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर में नाम देने होंगे, जो बुक के अंदर है वही आएगा, बुक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो है फंक्शनल ग्रुप से ये लाजमी करें, पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, इसका सवाल लाजमी आएगा, सारे फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर का एक और नाम आयोपैक भी है, IUPAC भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये बायोकेमिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन कर लें। कार्बोहाइड्रेट लाजमी आ रहा है लॉन्ग के अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन मैंने इंपॉर्टेंट इस बार लगाया, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को लाजमी देखें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी सवाल आ सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये यूजेज वगैरह भी है इसके अंदर, ठीक है। और ये दूसरा प्रोटीन है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यूजेज ऑफ प्रोटीन लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। लिपिड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिपिड्स भी लाजमी करें, ठीक है। इसके साथ साथ फैटी एसिड की डेफिनेशन और ये डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, फैट्स एंड ऑयल। यूजेज ऑफ लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन का सवाल एक नया आया है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लें, सही है। और इसकी टाइप जो है वो भी लाजमी करें। ये DNA और RNA का डिफरेंशिएट लाजमी आएगा, इसको अच्छी तरीके से कर लें, इंपॉर्टेंट है। विटामिन D भी इंपॉर्टेंट। अच्छे चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर वाला, ठीक है, इसको देखें। पोल्यूटेंट का सवाल आया हुआ है, पोल्यूटेंट का, और ये दोनों पोल्यूटेंट का पूरा सवाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन जो है वो नोट्स में अगर आए तो नोट्स में आ सकता है। ओजोन का सवाल पक्का आ रहा है, ओजोन का सवाल आप करें, ठीक है, मॉडल पेपर में भी मौजूद है। ओजोन के इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमें करना है। ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराने चैप्टर आ गए, पुराने उसका वाटर की डेफिनेशन, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास
ये कंपोजिशन ऑफ वाटर तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर लाजमी आ रहा है, इसकी रिमूवल भी लाजमी आ रही है। पूरा सवाल जो है लॉन्ग के अंदर बन के आ रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस वगैरह ये सारा चीज़ क्लार्क मेथड और या जो दूसरा मेथड है इसमें ये पूरा सवाल आपको करना है। हार्डनेस ऑफ वाटर की एडवांटेज जो है एक दो कर लें, काफ़ी सारी हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, ये हमारी डेफिनेशन आ सकती है। ये वाले जो है वाटर बोर्न डिजीज़ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करें लाजमी, मॉडल पेपर में मौजूद है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर लाजमी करें। ये इंफ्रारेड और ये अल्ट्रावायलेट इसमें से इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी वाला इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। HPLC वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करें। गैस क्रोमेटोग्राफी का मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, इसको लाजमी करें, ठीक है, ये लाजमी आएगा। डायग्राम करना है चीज़ों को, क्वालिटेटिव एनालिसिस और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ये भी करना है। नेशनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम करें, पुरानी बुक में भी था और ये लाजमी आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। इसकी डायग्राम भी है, ठीक है। क्वानिफिकेशन मॉडल पेपर में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी करें, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट। बहुत ही आसान पेपर है, ठीक है, और बहुत ही यानी कि ईजी पेपर है। और ये मैंने जो गैस पेपर लगाए चल रहा था, देखिएगा कल पेपर में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।